आज हम पुनः एक बार देश की राजनीति पर फिर से चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर बताएंगे कि आखिर सत्ताधारी केंद्र की पार्टी, आखिर सत्ता में बैठे हुए भाजपा के लोग क्यों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए राहुल गांधी के भाषण से नाराज हैं। आखिर उन्होंने वहाँ ऐसा क्या बोला जिससे कि भाजपा को बेचैनी हुई और वो इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर हंगामा काटे हुए हैं। और वो यही नहीं रुके हैं, बार बार कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी, आप देख रहे हैं कोली न्यूज। तो कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पुनः एक बार भाजपा पर करारा पलटवार किया है। भाजपा के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का उन्होंने यहाँ पर गंभीर आरोपों से ही जवाब दिया है। और उन्होंने क्या जवाब दिया है, उनके क्या प्रश्न हैं, उन्होंने किन प्रश्नों से भाजपा को बेचैन किया है, यही सब आप यहाँ पर देखेंगे। आज देश के अंदर विपक्ष किसी भी तरह से ना बोले, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। भारतीयों ने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी को माइक को सदन में बंद किया गया था, वही बात उन्होंने विदेश की धरती से बोली। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, आज भारत का संविधान खतरे पर है, इस बात को लेकर उन्होंने विदेश की धरती पर बोला, जिससे कि भाजपा बेचैन हो गई। और देश के अंदर जिस तरह से कहा जा रहा है कि सबका साथ और सबका विकास, तो यहाँ पर न तो सबका साथ है और न सबका विकास है। विकास है तो सिर्फ उनके अपने मित्रों का। यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या हमला बोला है, उनके बयान को दिखाने से पहले आप भाजपा की मंत्री स्मृति ईरानी जी का ये बयान सुनिए। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। तो आपने यहाँ पर सुना कि स्मृति ईरानी जी ने ये बयान भाजपा की सरकार जब पहली बार बनी थी, बनने से पहले दिया था। आप सुप्रिया श्रीनेत का मीडिया में दिए गए कथनों को भी सुनिए। प्रमाणम आज सरकार जो सदन में कर रही है वो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र क्षीण हो रहा है। आप चुने हुए सांसद का एक वक्तव्य है, उसमें से 18 चीजें एक्सपंज कर देते हैं क्योंकि मोदी और अडानी का नाम साथ में। ये लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है। आप प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान से नजर नहीं नजारों की बात करते हैं कि शेर को और तमामों चीजों को एक्सपंज कर देते हैं। ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। अगर एक बेबाक पत्रकार सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसे तमाम उदाहरण है। ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। चुनी हुई सरकारों को पैसे के बल पर, एजेंसियों के डर पे गिराना, ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है। मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ। उन्होंने एक शब्द बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग। इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के 2 टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और ये सच है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं। इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई हैं। आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर है। और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति जी, 2019 चुनाव के वक्त आपने कहा था 13 रुपए किलो पे शक्कर मिलेगी। लोकतंत्र को भूल जाइए 2 मिनट, आइए चूल्हे चौके की बात कर लेते हैं। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के एमएलए का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में। लीपापोती आपकी सरकार करती है, आप चुप रहती हैं। आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती हैं। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो स्मृति ईरानी का है वो सर्वथा गलत है।
स्मृति ईरानी जी ने चिरपरिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से देश को, देश की आवाज़ को, देश की संविधान को दबाया जा रहा है, किस तरह से माइक को बंद कर दिया जाता है। और उन्होंने एक बात और यहाँ पर बोली है कि जिस तरह से भाजपा के लोग विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग बताती है, तो उन्होंने यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग का जवाब भाजपा को तिलमिलाने वाला दिया और बताया कि इस टुकड़े टुकड़े गैंग की नीति पर ही भाजपा काम कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग पहले वीर सावरकर के नेतृत्व में होता था, ऐसा उन्होंने यहाँ पर तंज कसा है। और इसके साथ उन्होंने यहाँ पर 2014 से पहले, भाजपा की सरकार बनने से पहले कांग्रेस पर जो तंज कसे गए थे, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने कहा था कि एक बार भाजपा को सत्ता में आने दीजिए, चीनी 13 रुपये किलो बेचेगी। तो देश से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको चीनी 13 रुपये किलो मिल रही है? उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस गैस सिलेंडर के दामों को बढ़ा रही है, भाजपा की सरकार में 400 रुपये से अधिक गैस सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा सवाल है देश के लोगों से, क्या उनको भाजपा की सरकार बनने पर 400 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है? आपने इस खबर को देखा, आपको ये खबर कैसी लगी है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखें। खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।